डियर एस्पिरेंट्स, आज हम एक ऐसा सीरीज आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसएससी जीडी के अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपने अपनी तैयारियां कर ली होंगी। उसके साथ साथ आप चाहते होंगे कि थोड़ा सा प्रीवियस पेपर्स को भी हम देख लें। तो इसीलिए अब हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए, जो प्रीवियस पेपर हैं उनको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक पेपर के 2 वीडियो कवर करेंगे, जिसके अंदर पहली वीडियो में रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस कवर होंगे और सेकंड जो वीडियो आएगा उसी पेपर का, जिसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चन कवर होंगे। तो आज कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग की वीडियो को, उसके बाद आपको कंटिन्यू ये 1 बाय 1 पैटर्न में आपको मिलती जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण की बाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति को दर्पण की छवि में सबसे अधिक मेल करता है। यानी अगर हम दर्पण को यहाँ बाईं ओर लगा दें तो हमारी जो आकृति है निम्न में से कौन सी बनेगी। तो सबसे पहली बात, आपको ऐसी क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना है, जो आकृति दर्पण के बिल्कुल पास में है वो पास में बनेगी, जो दूर दे रखा है वो दूर बनेगा। हम देख पा रहे हैं बड़ी वाला जो लाइन है और बड़ा सर्कल है वो बिल्कुल इस इमेज के पास में है। तो ऐसा इसके पास में कौन आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है। ये छोटा गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है। तो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। समझ आया होगा ये क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, एक निश्चित कूट में NAP को MZO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट में SNEEZE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग को लिखते हैं। N को लिखेंगे हम कितना, 14, A को 1, P को 16। तो हम देख पा रहे हैं M को लिखेंगे 13, Z को 26, O को 15। हमें यहाँ समझ आया -1 का पैटर्न इसमें कंप्लीट चल रहा है, यानी एक एक कम सभी में किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से अब हम इस पैटर्न को समझते हैं। S19 है तो 19 में से हम एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 18। फिर देखते हैं ये N हमारा कितना है, 14, तो इसको लिखेंगे हम 13। E हमारा 5 है तो 4, ये 5 है तो ये 4। Z 26 है तो यहाँ लिखेंगे 25 और E हमारा फिर से 5 है तो ये 4। यानी -1 का पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। तो हम देखते हैं कौन सा आंसर निकलेगा। 18 यहाँ सभी में दे रखा है, 13 दो ऑप्शनों में दे रखा है। फिर हम देखते हैं 4, तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा कट जाता है और ये भी कट जाता है। इन दोनों में से हम देखते हैं फिर से अगेन 4, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, A। 18, 13, 4, 4, 25, 4। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को भी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में हमें 2 कथन दिए गए हैं और 2 ही निष्कर्ष दिए गए हैं। उसके आधार पर हमें इन ऑप्शनों का चुनाव करना है कौन सा सही है। सबसे पहले कथन की बात करते हैं, कुछ चम्मचें गिलास हैं। तो सबसे पहले ये चम्मच बना दिया हमने, इस चम्मच के पार्ट को कुछ गिलास बना दिया, तो ये जो है वो गिलास बन गया। फिर बोला गया सभी टेढ़ी चम्मच हैं। तो हम देख पा रहे हैं टेढ़ी जो वर्ड यूज़ किया गया उसको इसके अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि चम्मच के अंदर है तो हमने T से इंडिकेट कर दिया है कि जितना भी टेढ़ी का चम्मच टेढ़ी है वो सब क्या है, चम्मच है। अब देखते हैं, तो कुछ टेढ़ी गिलास हैं, गिलासें हैं। तो प्यारे साथियों, ये हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि टेढ़ी को हमने यहाँ माना है तो ये टेढ़ी इधर भी आ सकते हैं। इसीलिए हमारा पहला निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि हम श्योर नहीं है। इसको यहाँ भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, कुछ गिलासें टेढ़ी है। तो गिलास का कुछ हिस्सा टेढ़ी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी दोनों में हमें किसी का भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम आंसर लगाएंगे, ना तो हमारा पहला निष्कर्ष सही है ना ही दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ना निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर।
फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार एक कागज को मुड़कर काटा जाता है और इस कागज को खोलने पर दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति सही दिखाई देगी। यानी सबसे पहले हमारे पास ये कागज का शेप है और इस कागज़ को हम ऐसे मोड़ लेते हैं तो ये वाला कागज़ बनेगा। फिर इस कागज़ को यहाँ से मोड़ लेंगे तो ये वाला कागज़ बनेगा। अब यदि हम इसे ओपन करके देखेंगे काटने के बाद, ये जो डार्क किया गया है इसको हमने काट दिया। काटने के बाद निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी। तो सबसे पहले हम इसे जब फोल्ड किया गया था इसको ओपन करते हैं तो ये दो डार्क हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके साथ में जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो एक डार्क यहाँ पर और बन जाएगा और एक त्रिभुज और बन जाएगा। दो ट्रायंगल यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। अब इस आकृति को इस शेप में आ गया तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये चारों की चारों कैसी हैं, ट्रायंगल हैं। जब इसे ओपन यहाँ तक किया गया तो 4 ट्रायंगल बनकर तैयार हुए। अगेन इसको ये अगर ऊपर करेंगे तो जो ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं 4 वही ट्रायंगल यहाँ जाकर बन जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन हुआ इसका करेक्ट ए। क्वेश्चन में हमें गिवन है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए 3 वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है, जैसे कि कपड़े, टी शर्ट और पतलून। ये तीनों कौन सा इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कपड़े को इंडिकेट करता है बड़ा वाला सर्कल, टी शर्ट छोटा वाला सर्कल और ये छोटा वाला सर्कल ट्राउजर्स या कह सकते हैं पतलून। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि बड़ा वाला कपड़ों को इंडिकेट कर देगा, कपड़े से ही टी शर्ट और पतलून बनते हैं, ट्राउजर्स बनते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई है आकृति को पूरा करेगी। यानी इस इमेज को हमें कंप्लीट करना है दिए गए ऑप्शनों के आधार पर। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन मेंशन है, शेष इसके 2 ऑप्शन और भी हैं। तो प्यारे साथियों देख पा रहे हैं हम ये 3 इमेज जो बनी हुई है सेम इसके ही एक इमेज लेकर के हमें यहाँ कंप्लीट करना है। यानी ऐसी इमेज जो 3 सर्कलों को बनाती हो, इसके बाद ये लाइन बनाती हो और फिर ये छोटे छोटे इन हाफ सेमी सर्कल को बनाती हो और लास्ट में यहाँ पर एक लाइन भी डाल दी गई हो। तो हम देख पा रहे हैं ये वाला जो मैच है ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ बनाया गया है जबकि यहाँ बनाने चाहिए थे हाफ सेमी सर्कल, तो इसीलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अब 7वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असमान है या असंगत है। तो विकल्प का चयन कीजिए जो असंगत है। यानी ये हमारा जो है एनालॉजी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 75 जो है ना तो वर्ग बना रहा है ना ही क्यूब। यहाँ हम देखते हैं जो हमारा जो है क्यूब बनाता है 5 का, ये 11 का, ये 9 का। तो ये आंसर हुआ इसमें से क्या, ऑप्शन ए, क्योंकि ये इन चारों से डिफरेंट है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वीं में दे रखा है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों का स्थान बदल लेने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। यानी जो स्टार लगे हुए हैं इनके स्थान पर इनमें से किसी ऑप्शन को हमें रख कर देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर स्टार के प्लेस पर मैं डिवाइड के सिंबल को ऐसे रखूँगा जिससे भाग चला जाए। तो सबसे पहले इसमें कोई डिवाइड का सिंबल है नहीं। दूसरे में देखते हैं हम डिवाइड के सिंबल को, यदि मैं यहाँ रख दूँ भाग के सिंबल को, 5 से भाग देने पर 6 में ये भाग नहीं जाता है। इसीलिए मैं उस ऑप्शन को रोक कर रखूँगा, पहले इस ऑप्शन को चेक करूँगा। तो यहाँ मैंने देखा 6 अगर यहाँ रख दिया गया डिवाइड, क्या लिखा गया, यानी 54 डिवाइड में 6 आने वाला है क्योंकि यहाँ दूसरे स्थान पर डिवाइड आएगा पहले पर और दूसरे पर हम देखेंगे प्लस, तो प्लस का 5 और बराबर क्या आना चाहिए आपका 14। सॉल्व कर देते हैं। 6 से डिवाइड कर दिया गया, आ गया 9 और 9 और 5 कितना होता है 14। तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। और इससे स्वतः कोई नहीं निकलता है, आपको फिर इसके अलावा करके ही इसको देखना पड़ेगा एक एक बाय ऑप्शन से। बस यही आपका हेल्प कर सकता है डिवाइड की हेल्प से अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये पूरा का पूरा करके ही देखना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन कीजिए। जैसे अफगानिस्तान का रिलेशन काबुल के साथ है, उसी प्रकार से हमें आगे चुनना है। तो प्यारे साथियों हम देख पा रहे हैं अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है, इसी प्रकार से नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। पाकिस्तान की जो है इस्लामाबाद है, ये भी गलत हो गया।
चीन की हम देख पा रहे हैं बीजिंग है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और एट लास्ट हमें मिलता है क्या, ईरान। तो इसको हमें देखना ही नहीं, जब हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है क्या, चीन की राजधानी बीजिंग, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, तो ये भी हमारा गलत होता है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो कि सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी हम देख पा रहे हैं सीरीज बन रही है, इसमें नीचे सब जगह 2 दे रखा है और ऊपर देख पा रहे हैं हम 3, 5, 7, 9, 11। तो आगे क्या पैटर्न बनेगा हमारा 13। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो उस विकल्प का चयन करें जो कि सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी हम देख पा रहे हैं सीरीज के अंदर सबसे पहले 21 है, फिर उसका 2 गुना +1 किया गया है, यानी क्या मिला हमें 43। फिर इसका 2 गुना -1 किया गया है और हम ये देख पा रहे हैं ये पैटर्न आगे कंटिन्यू किया गया है, एक बार +1 करना है, एक बार -1 करना है। तो इसी प्रकार से देखते हैं आगे क्या आएगा। जैसे सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 21 दे रखा है, इसका 2 गुना किया गया और +1 किया गया, तो हमें क्या मिलेगा 43। फिर 43 का 2 टाइम्स -1, तो हमें मिलेगा कितना 85। फिर 85 का 2 टाइम्स +1, क्योंकि एक बार +1 एक बार -1 का पैटर्न चल रहा है, तो 171। फिर 171 का हमें 2 गुना करना है और -1 कर देना है, तो ये मिलेगा 341। फिर 341 का 2 गुना करना है और प्लस का 1 करना है, और +1 जैसे ही हम करते हैं तो देख पाते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि नमन को 1 2 3 2 1 के रूप में लिखा जाता है या लिखते हैं और विनेश को 6 7 1 4 8 9 के रूप में लिखते हैं तो निर्मेश को किस रूप में लिखा जाएगा। तो प्यारे साथियों, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ अगर इसकी नंबरिंग भी देखी जाए तो एन की नंबरिंग 13 होती है, तो यहाँ क्या लिख दिया उसने 12। और ए के लिए अगर देखते हैं तो एक होता है वर्ड, जबकि यहाँ लिखा है 3, यानी और नंबरिंग भी छोटी पड़ जाएगी। तो जब ऐसा कोई रूप दिया जाता है तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए एक विशेष कोड यूज करता है। कोड क्या यूज कर रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं एन के प्लेस पर 1 लिखा है, ए के प्लेस पर 2, एम के प्लेस पर 3 और फिर अगेन 2 ए के प्लेस पर 2, यानी कि जहाँ हमें एन मिलेगा वहाँ 1 यूज किया जाएगा, जहाँ पर ए मिलेगा वहाँ पर 2 लिखा जाएगा, जहाँ पर एम मिलता है वहाँ पर 3, जहाँ पर ए मिलता है वहाँ पर 2 और एन मिलता है वहाँ पर 1। और यही कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू चलेगा। तो हम देख पा रहे हैं एन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम 1, तो हमारे लिए सबसे पहले आया 1, यानी 4 ऑप्शन में मिल रहा है, हमें इसके लिए लिखना है ना, तो क्या आ गया हमारा 1। फिर आई के लिए हम देख पा रहे हैं आई दूसरा अक्षर है, दूसरे के लिए आया 7। फिर एम के लिए लिखा है 3। फिर ई के लिए चौथे स्थान पर क्या लिखा गया है 4। तो हम देख पा रहे हैं इतना ही करने पर हमें क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सॉरी, इन दोनों से भी डिफाइन नहीं हुआ है, तो इसमें चेक करते हैं कौन सा सही है। आगे देखते हैं तो एस के लिए लिखा गया है 8 और एच के लिए 9, यानी 8 9 आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी हम देख पा रहे हैं इससे इसको जोड़ा गया है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये लिखा गया है, तो इसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं जी हमारा 7 अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का 7वां अक्षर है, P 16, L 12 और S 19। यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो हमें सम कितना मिलने वाला है 54। तो अगर इन सभी को जोड़ने के बाद 54 मिला है तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको जोड़ने पर कितना मिलेगा। 23 W के लिए, G के लिए 7
एस के लिए 19 और के के लिए 11, यानी इन सभी को जोड़ दें तो ये हो गया हमारा 30 और 30 ये 60, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दे रखा है निम्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें। जैसे महीना वर्ष से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से आगे किसका रिलेशन इसके साथ जुड़ा होगा। तो हम देख पाते हैं समय दूरी, तो ये दूर दूर तक अपने में एक दूसरे से आपस में नहीं जुड़े हैं। लीटर प्रवाही, ये भी आपस में रिलेशन नहीं है। मिनट घंटा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भी समझाता हूँ। गति वाहन, तो देखिए महीने की यदि बात की जाए, महीनों को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, वर्ष बनाते हैं। इसी प्रकार से मिनट को जोड़ जोड़ कर क्या बनाते हैं, घंटे बनाते हैं। तो ये आपस में इसका रिलेशन इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोनों क्वेश्चनों को समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में वह गिवन है लुप्त समरूप संख्या युग्म ज्ञात करें। तो 1121, तब आगे इसमें कौन सा पेयर आएगा। हम देख पा रहे हैं जो 1000 दे रखा है वो 10 का क्या है, क्यूब है, और फिर आगे 11 का स्क्वायर रखा गया है। तो ये लगातार संख्या आ रही हैं, तो एक संख्या का क्यूब और एक संख्या का वर्ग स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं ये 7 का क्यूब है, लेकिन ये 9 का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने का, 2 का। जबकि हम देख पा रहे हैं लगातार संख्या ली गई है। यहाँ देखते हैं तो ये 4 का क्यूब तो है, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर नहीं है किसी भी संख्या का। यहाँ बात की जाए तो ये क्या है, ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, इसलिए ये भी गलत हो गया। फाइनली लास्ट हमारे पास बचता है ये। तो हम देखते हैं 5 का क्यूब और 6 का स्क्वायर, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है। यही पैटर्न चल रहा है कि आगे वाली संख्या का क्यूब लेना है, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर लेना है। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन में गिवन है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। तो हम समझते हैं क्या सीरीज बन रहा है, एफ जी एच, आगे क्या आने वाला, आई, तो हमने लिख दिया आई। फिर देखते हैं यहाँ से चला है के एम ओ, यानी यहाँ पर 11वां अक्षर, 13वां अक्षर, 15वां अक्षर, तो आगे आएगा 17वां अक्षर। तो 17वां क्या है हमारा, क्यूब। हम पहले जो देख पा रहे थे वो दे रखा है हमें कौन सा, 6वां, 7वां और 8वां अक्षर। तो आगे कौन सा आता, 9वां अक्षर। 9वां अक्षर हमारा हो गया क्या, आई। फिर इसको देखते हैं तो 11वां, 13वां, 15वां, और 15 के बाद क्या आएगा, 17, ये 17वां अक्षर लिख दिया। लास्ट में देखते हैं 16, 17, 18, तो आगे क्या आएगा, 19। 19 को हम क्या लिखते हैं, एस। तो हम देख पा रहे हैं हमारा पैटर्न क्या बन गया, आई, क्यू और एस हमें प्राप्त होगा इस सीरीज के अंदर। 3 सीरीज इसमें एक साथ चल रही हैं। देखते हैं 18वां प्रश्न। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन कीजिए, क्या है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले दे रखा है असभ्यता, दूसरा लूट, सेंध या चोरी। तो आप देख पा रहे हैं ये तीनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। किसी को क्या करना है, लूट लेना, चोरी कर लेना या सेंध लगाना, यानी कि चीट करना उसके साथ। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन को ये असभ्य है, यानी रूट व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्याय निम्न के चैप्टर से ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें 4 कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष देखेंगे कितने दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कथन को सॉल्व करके लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कुछ महिलाएं कमजोर हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर लिखते हैं महिलाएं। तो महिलाओं का कुछ पार्ट कमजोर है, यानी कुछ ऐसी महिलाएं जो कमजोर हैं। फिर बोला गया कुछ कमजोर स्त्रियां हैं। तो कमजोर का कुछ हिस्सा कहाँ जाने वाला है, स्त्रियों के अंदर। और आगे पढ़ते हैं तो फिर बोला गया सभी स्त्रियां लोह हैं। सभी स्त्रियों को हमने क्या बोल दिया, लोह। इसके बाद देखते हैं सभी लोहा सोना है। तो ये वाला जो इंडिकेट करेगा किसको करेगा, सोना को। अब पहले निष्कर्ष की बात करें तो इसमें बोल रखा है कुछ कमजोर लोह हैं, यानी कमजोर का हिस्सा लोह के अंदर आता है क्या,
तो देखिए ये कमज़ोर का हिस्सा ये वाला, और हम देख पा रहे हैं कि ये लौह के अंदर आता है, लौह ये वाला है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है वह सही होगा। बात करते हैं सेकंड निष्कर्ष की। कुछ सोना कमज़ोर है, तो हम देख पा रहे हैं सोना का जो पार्ट है ये भी कमज़ोर के अंदर जा रहा है, यानी सेकंड निष्कर्ष भी हमारा सही है। बात करते हैं थर्ड निष्कर्ष की, थर्ड कंक्लूजन की, जिसमें दे रखा है कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं। तो प्यारे साथियों, महिलाओं की हम देख पा रहे हैं, स्त्रियों के साथ कोई भी यहाँ पर दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। जब किसी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है तो और हमें कंफर्म नहीं हो पाता तो हम हमेशा उसको गलत मानते हैं। तो हम देख पा रहे हैं पहला दूसरा कंक्लूजन सही है, तीसरा कंक्लूजन गलत है। तो ऐसा देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ दे रखा है। पहले ऑप्शन में दे रखा है केवल सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, गलत हुआ। केवल फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, ये भी गलत हुआ। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, अंतर्निहित है। यानी हमें देखना है ये वाला इमेज किसके अंदर एम्बेडेड है। तो हम देख पा रहे हैं ये जो लाइन है वो ये खींची गई है, फिर ये पैरेलल लाइन है तो ये पैरेलल लाइन डाल दी गई है, यहाँ पर इस लाइन को जोड़ा गया है और एक लाइन ये डाली गई है और एक लाइन ये डाली गई है, यानी ऑप्शन ए के अंदर ये वाला इमेज बन रहा है। तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें, कौन सा है। तो प्यारे साथियों, जो हम देख पा रहे हैं सभी में अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, तो इनकी हम एक एक करके नंबरिंग लिखते हैं। जैसे ऑप्शन ए की बात की जाए तो जे के लिए आएगा क्या हमारा 10, फिर आएगा 11, फिर 14 और 17। ऑप्शन बी की बात की जाए तो 4, 5, 7, 10। ऑप्शन सी की बात की जाए तो 17, 18, 20, 23। और ऑप्शन डी की बात की जाए तो 25, 26, 2 और 5। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा पैटर्न क्या बन रहा है। तो यहाँ सबसे पहले +1 किया गया, यहाँ देखते हैं तो +3 किया गया, और यहाँ देखते हैं तो फिर से +3 किया गया। यानी फर्स्ट वाले में जो पैटर्न बन रहा है +1, +3 और +3। जबकि नेक्स्ट पैटर्न में देखते हैं हम तो यहाँ पर क्या हो रहा है +1, +2, +3। यहाँ पर भी देखते हैं तो +1, +2, +3, +1, +2, +3। तो इस प्रकार से +1 ये +2 कैसे आया, 26 के बाद 28 होता है। 28 कभी भी हम नहीं लिखते हैं, 26 + 2 को 2 ही लिखा जाता है और +3 करने पर 5 मिलेगा। यानी इन तीनों में जो पैटर्न चल रहा है +1, +2, +3 का चल रहा है, जबकि फर्स्ट वाले में +1, +3, +3। यानी पहले 1 जोड़ दिया गया, फिर 3 जोड़ दिए गए, फिर 3 जोड़ दिए गए। तो ये इससे अलग हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 35 बच्चों की एक कक्षा में अमया की रैंक ऊपर से 6वीं है, एनी अमया से 7 रैंक नीचे है। एनी की रैंक नीचे से क्या होगी। हम देख पा रहे हैं 35 बच्चों की कक्षा ली जाती है, इसके अंदर यदि बात की जाए तो ऊपर से 6वीं जो रैंक है वो किसकी है, अमया की। इससे अगर 7 रैंक नीचे आते हैं, कितनी रैंक, 7 रैंक, तो रैंक किसकी प्राप्त होती है, एनी की। तो हम देख पा रहे हैं यदि इसमें हम 7 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 13, 13वीं रैंक हो जाएगी। कहाँ से, टॉप से। अगर हम देखना चाहते हैं कि टॉप से इसकी 13वीं रैंक है तो नीचे से कौन सी रैंक होगी, तो प्यारे साथियों हम देख पा रहे हैं इससे पहले कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इससे पहले मतलब ये 13वां अक्षर है तो इससे पहले 12 स्टूडेंट बैठे होंगे। तो हम देख पा रहे हैं टोटल स्टूडेंट जो है 35 हैं। 35 में से यदि 12 माइनस कर दें तो हमें प्राप्त होगा कितना, 23। तो एनी की नीचे से 23वीं रैंक रहेगी, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
दिए गए आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले विकल्प को चुनें। हम देख पा रहे हैं यहाँ जो पैटर्न दे रखा है जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जो पैटर्न दे रखा है जस्ट इसका अपोजिट यहाँ दे रखा है। अब यहाँ जो पैटर्न दे रखा है इसका अपोजिट जो पैटर्न बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 3 लाइन, और ये जो एरो है वो टॉप की साइड में ऐसे मुड़ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। देख पा रहे हैं जो कि ऑप्शन डी पर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, क्या होगी। हम देख पा रहे हैं यदि इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 56। यदि 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 14। यदि 2 और 10 का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 20। सेम पैटर्न आगे कंटिन्यू रहेगा आपका। 10 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 80। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्यारे साथियों, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसी पेपर के मैथ्स के क्वेश्चंस को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ साथ तैयारियां कर रहे हैं, और सभी स्टडी ग्रुप में आप इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।